नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की 10 बड़ी खबरों का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग शिविर लगाएगा दिल्ली एमसीडी। मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने बैठक कर दिए निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली एमसीडी योग शिविर लगाएगी, इसकी जानकारी दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने दिया। उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जीवन शैली में बदलाव के साथ साथ योग को अपनाना जरूरी है। कपिल मिश्रा का कांग्रेस पर तंज। कहा, पहले लोग कहते थे पतली गली पकड़कर भाग जाओ, लेकिन अब कहते हैं हाईवे से भागेंगे। कपिल मिश्रा का दावा है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने देश में इतने हाईवे बना दिए कि अब मुहावरे भी बदलने लग गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिनसे ट्रेन नहीं संभल रहा वो देश क्या संभालेंगे। अरविंद केजरीवाल ने जिस ट्वीट को रिट्वीट कर नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है, उसमें एक यूजर ने लिखा है, मैं पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस से 3rd AC में यात्रा कर रहा हूं। ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं जनरल कोच में हूं। इसी ट्वीट को अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट किया है। दिल्ली में दोहरे हत्याकांड से फिर से सियासत शुरू। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने LG पर साधा निशाना। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर नसीहत देते हुए दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल को सही प्राथमिकताएं तय करने की नसीहत दे डाली है। दोहरे हत्याकांड के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी साधा LG पर निशाना। कहा, कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को परेशान कर रहे हैं LG। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दिल्ली के लोग अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के LG को कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। दिल्ली के RK पुरम में गोलीबारी का वीडियो वायरल। 2 महिलाओं की मौके पर हुई मौत। दिल्ली के RK पुरम इलाके में फायरिंग की घटना सामने आई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस घटना में 2 महिलाएं घायल हुई थी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इनके अस्पताल में मौत हो गई है। दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों को मिल रही वैदिक शिक्षा, पारंपरिक और सांस्कृतिक शिक्षा से जोड़ रहे बच्चे। राजधानी दिल्ली में सरकारी स्कूलों में छात्रों को वैदिक गणित में संख्या सूत्र से लेकर संस्कृत भाषा को दिनचर्या में बोलचाल में प्रयोग करना सिखाया जा रहा है। जिस तरह गुरुकुल में छात्र रहते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ छात्रों को उनकी वेशभूषा से लेकर गुरुकुल के जीवन के बारे में बताया जा रहा है। फादर्स डे पर बेरहमी, पिता का सच आया सामने। मां से झगड़े के बाद बेटे को चाकुओं से गोदा। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार स्थित IP एक्सटेंशन में पिता ने गुस्से में अपने कंप्यूटर इंजीनियर बेटे आदित्य को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। पिता ने गुस्से में कंप्यूटर इंजीनियर बेटे को रसोई वाले चाकू से सीने पर 2 वार कर घायल कर दिया। बेटे का इलाज मैक्स अस्पताल में चल रहा है। अपने सहेली के घर मेहंदी लगवाने आई एक युवती से सहेली के पति ने किया घिनौना काम। दिल्ली के शहादरा जिला के जगतपुरी इलाके में 26 साल की एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि वारदात को उसकी सहेली के पति ने ही अंजाम दिया। जब वो उसके घर मेहंदी लगाने आई तो उसके पति ने उसके साथ गंदा काम कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, अनपढ़ सरकार ने रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेता अरविंद केजरीवाल ने यात्रियों की कम से कम 2 दर्जन शिकायतों को रीट्वीट किया। उन्होंने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर उपराज्यपाल को भी घेरा। कहा, अगर कानून व्यवस्था आप सरकार के अधीन होती तो दिल्ली सबसे सुरक्षित जगह होती। दिल्ली NCR के टॉप 10 खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली सहित आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।